राजस्थान में चुनावी घमासान के बीच अब कुछ ही दिनों का इंतजार बचा हुआ है। 25 तारीख को मतदान होना है। ऐसे में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, सभाओं का सिलसिला शुरू हो रहा है, तो वहीं नेता और प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार करने में लगे हैं। मैं इस समय अलवर ग्रामीण विधानसभा सीट के गांव में मौजूद हूं और मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रत्याशी टीकाराम जूली, जो गहलोत सरकार में मंत्री भी रहे। जूली जी, आज गहलोत जी की सभा भी हुई, तमाम तरह के उन्होंने दावे किए। क्या कहना चाहेंगे लोगों से कि जनता आपको वोट क्यों दे? हम तो कड़ी मजदूरी मांग रहे हैं। जो हमने काम किया है ना जनता के लिए, वही उसका ही वापस मांग रहे हैं। इतिहास गवाह है, किसी सरकार ने गरीब का आज उसकी थाली के अंदर गेहूं फ्री हम दे रहे हैं, दाल हम दे रहे हैं, तेल हम दे रहे हैं, मसाले हम दे रहे हैं, उसको पकाने के लिए 500 के रुपए में सिलेंडर हम दे रहे हैं, घर में काम चलाने के लिए हम 1000 रुपए पेंशन हम दे रहे हैं। उस परिवार का मोदी जी तो कह गए हम 15 लाख खाते में डालेंगे, लेकिन उन्होंने तो नहीं डाले, हमने 25 लाख खाते में डाल दिए हैं। वो 25 लाख तक का इलाज कभी भी करा सकता है। 100 यूनिट घर की फ्री दे रहे हैं, 2000 यूनिट कुएं की बिजली उसको फ्री दे रहे हैं। गहलोत जी ने आज कहा कि जितनी भी योजनाएं कांग्रेस की है, विपक्ष भी उनको मानता है कि योजनाएं बहुत अच्छी हैं, फिर भी क्या दुविधा क्या आ रही है? क्या लगता है कि जो ये ट्रेंड है उसकी कहीं ना कहीं बात है, या क्या लगता है? कोई दुविधा ही नहीं है। अब की बार तो ट्रेंड चेंज हो रहा है, कोई दुविधा नहीं। आपको पता नहीं कहां नजर आ गई, हमें तो ये नजर आ रहा है कि अब की बार जनता ने तय कर लिया है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। हमारे यहाँ तो एक तरफा लहर है, एक तरफा लहर चल रही है कांग्रेस की। बात होती है प्रत्याशियों की, तो उसमें कई तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। तिजारा सीट से बाबा बालकनाथ को प्रत्याशी बनाया है, कभी वो भारत पाकिस्तान की बात करते हैं, तो कभी क्या क्या लगता है चुनाव आती है तो ये चीजें आती हैं, अब कोई इशू बनाया जाता है? देखिए, भारत पाकिस्तान मैच, अब ये तो मोदी जहां जाके बैठ जाता ना, जीती जाती पारी हमें हरवा दी। बहुत अच्छा हमारी टीम प्रदर्शन कर रही थी, सारे मैच जीतते आ रहे थे। कल हालांकि मैंने तो देखा नहीं, लेकिन लोग बता रहे थे कि हर ओवर के बीच में जो एड आ रही थी वो भी इनकी आ रही थी, और फिर महोदय खुद पहुंच गए, पहुंचते ही टाइम फिस। इतनी मेहनत की टीम ने, देशवासियों ने इतना सपोर्ट किया, और ये लोग जाके इन चीजों का फायदा उठाने के लिए बैठते हैं, और उसका उल्टा होता है, क्योंकि जहां जहां पड़े इनके पैर वहां बंटा ढाल। तो ये हिंदू मुस्लिम, जाति धर्म, बुलडोजर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये सारी चीजें चुनाव में इनको क्यों नजर आती है? अभी एक इनके नेता थे, योगी जी की सभा थी, उन्होंने तो गुरुद्वारों को लेकर विवादित बयान भी दे दिया, हालांकि पार्टी ने बाद में उनको निष्कासित किया। कोई निष्कासित नहीं किया, कुछ समय बाद वो वापस आ जाएंगे। जो व्यक्ति आप ये भाषण देता है कि मदरसे और गुरुद्वारे नासूर बन गए हैं, इनको हम तोड़ेंगे, बुलडोजर सरकार लेके आएंगे, तो एक प्रकार से तो ये संविधान को चुनौती दे रहे हैं। आज बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान इसके देश के अंदर काम कर रहा है, उस संविधान के तहत ही हम और आप यहाँ तक पहुंचे हैं। आज ये लोग उस संविधान को कमजोर करके और कुछ लोगों को फायदा देना चाहते हैं। आज ये सारी चीजें जनता समझ चुकी है, क्योंकि जनता चाहती है काम की बात करें। मोदी जी मन की बात अब बहुत सुन ली, अब काम की बात कीजिए, तब काम चलेगा। बिल्कुल, ये थे मेरे साथ टीकाराम जूली, जिन्होंने कहा कि मन की बात बहुत हो चुकी है, अब काम की आवश्यकता है। आने वाले 3 दिन लगातार वो क्षेत्र में रहेंगे और जनता उनको उनके काम पर वोट करेगी।